लोग इटली का एकीकरण पढ़ लिए हैं। इसमें पढ़े कहाँ है, अभी बचा हुआ है ना उसमें कुछ। हाँ, इटली के एकीकरण में हम जाने हीरो के बारे में, है कि नहीं। हीरो मतलब उनमें कौन कौन मसीहा था। अब एव को मसीहा मानेगा अच्छा बात नहीं है, अब मेजनी को ही आप मसीहा मानिएगा तो ये अच्छा बात नहीं है। हाँ, शुरुआत तो उनका ही किया है, लेकिन और सब भी हीरो माने। मैं क्या हीरो था, 4 गो हीरो। पहला हीरो का नाम बताओ, मेजनी। दूसरा का काउंटर काबुल। दूसरा का, तीसरा का गेरिबाल्टी। और चौथा का विक्टर एमेनुअल। कभी नाम था उसका, विक्टर एमेनुअल। विक्टर एमेनुअल का फोटो देखा ना, गजब रखता मुँह चू लोग। देखो इसमें हम फोटो अगर दिखाते हैं, देखो देखो विक्टर एमेनुअल है ये, देख लीजिए। दिखाई दे रहा है तो इसमें, हाँ दिखाई दे रहा। हाँ देख लीजिए, विक्टर एमेनुअल गजब मोछ रखता था। आप लोग मारिएगा ना सर्च, उसमें दे देगा। हाँ दाढ़ी, अरे मोछ रे, यहाँ से यहाँ कान तक। पहले के लोग सब ऐसी मोछ रखता था। पहले के लोग सब मोछ के शान होता था। आज के मोछ लोग देख रहा है, हम लोग के मोछ गायब गायब हो जा रहा है। फैशन के दौर आ गया, तब क्या करेगा इंसान, अगर मोछे गायब कर दे रहा है। पहले मोछ शान था। पहले देखता है पूरा, जितना भी देखेगा, अगर आज भी देखेगा ना पहले के लोग सब में, हाँ जब बूढ़ा लोग होंगे देखना मोछ। हाँ, अब मोछ जेकरा पास मोछ रहेगा ना, दही खाने में मतलब हाँ एक्सपर्ट रहेगा दही खाने में। 3-3 किलो, 4-4 किलो दही खा लेता है, समझ गए नहीं। एक मुंह से खागा दही, क्या और कहीं से खागा दही रे। कैपेसिटी है दही खाने का वो लोग का, समझ गए नहीं। नहीं रे, शान के कारण, शान। पहले दही खाना एक शान माना जाता था उन लोग को, और नाम होता था फलना आदमी 5 किलो दही खाता है। और समझा, उनके लिए अलग से दही रखा था भोज में, समझ गए नहीं। जब फलना आदमी आएगा तो उनको स्पेशली दही दिया जाएगा। पहले ऐसे चल रहा था। चलो, हम मेजनी के बारे में पढ़ लिए, उसके बाद तुम्हारा काउंटर काबूर के बारे में पढ़ लिए, उसके बाद गिरिबाल्टी के बारे में पढ़ लिए। हम प्रथम चरण हम पढ़ रहे थे। प्रथम चरण में हम बताएं शुरुआत कहाँ से होता है प्रथम चरण का, सिसिली और नेपल्स से होता है। तो सिसिली और नेपल्स में पहला विद्रोह होता है नेपल्स विद्रोह, जो 1821 में होता है। लेकिन ऑस्ट्रिया उसको कथी कर देगा, दबा देगा। ऑस्ट्रिया फ्रांस में कथी करता है, उसको दबा देता है। इसमें भाग लेता है मेजनी। कौन लेता है भाग, मेजनी। अब इस युद्ध के असफल हो जाने के कारण मेजनी कैसा कपड़ा पहन लेता है, काला कपड़ा, शोक के मारे। ना देखना लड़का, हाँ लड़का लोग के देखना, अगर कुछ हो गया, सिस्टम खत्म हो गया, दाढ़ी रखेगा, मूछ रखेगा, है कि ना। गाना सुनेगा कबीर वाला, है कि ना, कबीर सिंह वाला था। हाँ गाना सुनेगा। हाँ अगर बात देखो, हाँ समझे ना, तारी गधवा सब छोड़ के चल गया तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। खुद को बनाओ समय। देखो ये सब चीज़ समझा कि ना, गरीब लेके नहीं होता है। गरीब के हम एगो तुम लोग को हम वीडियो दिखाएंगे। एक बच्चा, जो छोटा बच्चा रहता है, कहता है जे हमारे बाप छोड़ के भाग गया। हाँ हम स्टेटस लगाए थे कुछ दिन पहले, तो छोड़ के भाग गया है, बहन के शादी करना है। बच्चा 10 साल के था, 10 साल के शादी करना है बहन का, 10 साल के था। मालूम कथी बेच रहा था, अरे हम लोग में ना देखेगा बेसन की जिलेबी ऐसी से ना होता है, मोड़ के बेचता है, समझा ना। हाँ वही बेच रहा था बेचारा। हम देखे ना, हमरा आज तोतला रहा था, बच्चा था तो तोतला ही रहता, तोतला रहा था ये हमारे दीदी शादी करना है कि ना, धूमधाम से कर लेंगे। हमें इतना माया लग गया ना उसको देख के, इतना माया लगा, हम कहते हम उसी पर लिखे थे। हाँ, ये ज़िंदगी क्या कसूर था मेरा, है कि ना। हाँ, घर के जिम्मेदारी के कारण बचपन छीन ली मेरा, घर के जिम्मेदारी के कारण मतलब बचपन छिना गया ओकरा। सही में ज़िंदगी में क्या कसूर था, बचपन घर की जिम्मेदारी का इंसान को कहते होता है, बचपन छीन लेता है उसका। बता तो बच्चा के खेलने की उम्र, पढ़ने की उम्र में बेचारा बेच रहा है, समझा ना। इतना माया लगता है। तू लोग को सोचो, तू लोग को हर चीज़ मिलते हुए आवर भी पढ़ नहीं रहा है कि ना, 9-6 के चक्कर में पढ़ल है। दाची यार तू वो सब आयुष वो बच्चा में कर रहा है, चलो ओका कोई दिक्कत, मजबूरी करा रहा है, हालात बहुत चीज़ करवा देता है। तू लोग तो अभी तू लोग का समय है कति बनाने का, लाइव बनाने का समय है। तो लाइव बनाने के समय में लड़ाएगा तो कति होगा, ये ना होगा। हाँ दूसरे लाइव बनाएगा, वो लाइव बना लेगा कति वाला, बुढ़ौती वाला लाइव बना रहा है। तो इस सबसे हटो, पढ़ाई लिखाई करो, फोकस करो। जब हमको कति करना है, अभी 10th पास करना है। ये तुम्हारा 10 साल का मेहनत होता है, ये तुम्हारा पहला पढ़ाव है ज़िंदगी का। इसमें अगर फेल कर गया, दिल उदास हो जाता है। लेकिन जो मेहनत करता है, तू लोग का कति है, तू लोग तो इसी 22.5 पढ़ता है, समझा ना। पढ़ता है, हम समझते तू लोग कैसा पढ़ता है,
मम्मी आएगा, खाली ले ले रहेगा, मम्मी आएगा, हाँ काउंटर काबुल का जमा 1810 में हुआ था, एकदम जोर जोर से बोलेगा, आगे बोलेगा ना जोर जोर से, तो लया कथी, हाँ पढ़ रहा है लड़का। और देखना और तो उसका लक्षण है, जब मामा उमा घर में आ जाएंगे ना तो कोना में लेके ऐसे और जोर जोर से पढ़ेगा, हाँ काउंटर काबुल का जन्म 1810 में हुआ था, मजनी का जन्म 1805 में हुआ था, एकदम 1807 में, हाँ गरीबाल्दी का जन्म हुआ था, एकदम पूरा रट रही है चिल्ला चिल्ला के, समझ गए नहीं। ऐसे तो उसका लक्षण हो गया। अब मामू आगे बाप रे लड़का ए है जा झाड़ के पढ़ ले है। चलो चलो पहला चरण का शुरुआत होता है, शुरुआत ई चरण होता नहीं है, शुरुआत होता है। तो कहता है ना इंसान शुरुआत कते होता है, हाँ क्या होगा शुरुआत क्या होता है तुम्हारा, शुरुआत तंका खराब होता है। कोई भी चीज़ शुरुआत कीजिएगा ना आपको कथी देखना पड़ेगा, थोड़ा उदासी देखना पड़ेगा, और जब उस पर निरंतर मेहनत कीजिएगा तभी आपको सफलता मिलेगा, ऐसे नहीं मिलने वाला है। तो शुरुआत करता है 1821 में करता है, जो कौन सा विद्रोह होता है, नेपल्स का। कौन सा विद्रोह होता है, नेपल्स का। इस नेपल्स का विद्रोह में भाग लेता है कौन, मेजनी, और यह विद्रोह को दबा दिया था, असफल हो जाता है विद्रोह, जिसके कारण मेजनी क्या करता है तुम्हारा, काला कपड़ा पहन लेता है। उसके बाद 1848 का बात होता है, 1848 में फिर से विद्रोह स्टार्ट होता है। तो यह विद्रोह स्टार्ट कहाँ से होता है मालूम है तुम्हारा, सिडनिया पिडमाउंट से। कहाँ से होता है, सिडनिया पिडमाउंट से, सार्डिनिया इसको बोलता है, सार्डिनिया। यहाँ सिडनिया कहते हैं, पिडमाउंट है। छवि नहीं तुम लोग के पास, अच्छा किसके पास है, वो प्रतिमा के पास है, आई नहीं है वो, अरे रे रे, अच्छा चलो ठीक है। तो इसके पास है वो चाबी, किसके पास होगा, ठीक है मंगवा देंगे चिंता मत करो, कोचिंग का चाबी मंगवा देंगे। चलो इसके बाद ई भाग पर किसका शासन था तुम्हारा, ऑस्ट्रिया का, ई सार्डिनिया पिडमाउंट, बीच वाला भाग पोप, और नीचे वाला फ्रांस, नीचे दिखाई दे रहा है इसमें, हाँ अरे चलो ना चलेगा चलो चलो। तो यहाँ की नीचे वाला कहती है फ्रांस, जो सिसिली और नेपल्स, इसमें रोम, इसमें बता टस्किन, परमा, वेनेसिया, लोमांडी, ये सब इसी में पड़ता है, समझ के नहीं, हाँ 5 पड़ता है। और इसमें सार्डिनिया और पिडमाउंट, सार्डिनिया और पिडमाउंट। तो शुरुआत होता है यहाँ से 1848 से, 1848 में। यहाँ का राजा उस समय था चार्ल्स एल्बर्ट, चौथा हीरो के पापा थे चार्ल्स एल्बर्ट। विक्टर एमेनुअल का कहते थे पिता थे, बेटा थे, लोल कहीं का पिता थे। अब ये अकेले चल दिए। अब बताओ तो उस समय वियना कांग्रेस में तुम्हारा पूरा यूरोप का लगभग देश कथी था, सदस्य था। अब वियना कांग्रेस का उद्देश्य बताओ, उसमें एक चीज़ और हम तुम लोग को पढ़ाएं, पवित्र संघ। पवित्र संघ में क्या था, अगर एगो हमला करे तो सब इसमें हमला करेगा, हाँ। अब पवित्र संघ लाया कौन था, रूस के राजा। कौन लाया था, रूस। बारह पूछेगा पवित्र संघ कौन लाया था, रूस के राजा। और उसके बाद था तुम्हारा मैत्रिक, कथी था तुम्हारा सम्मेलन, चतुर्थ मैत्रिक, हाँ चतुर्थ मैत्रिक कौन लाया था तुम्हारा, तो लाया था तुम्हारा कौन, मेटरनी लाया था। इसमें क्या था, जो समय समय पर क्या करेगा, सब मिल के सम्मेलन करेगा, समझ गए ना, समय समय पर चर्चा करेगा। तू लोग को देखना महिला पार्टी में होता है, सप्ताह में एक दिन चर्चा होता है ना, महिला पार्टी में होता है छोटा जो, वो में गजब होता है रे महिला पार्टी में, है कि ना। ये देखो वो सब टैक्टिस कैले रहता है, वो सब वो सही का होता है, वो हम संगठन के तरह समझते, मालूम है झगड़ा का अड्डा समझते हैं। समझो कैसे, अगर एक ग्रुप में 5 गो आदमी औरत के रखेगी, दे दिया पैसा सबको, अगर ये औरत पैसा जमा नहीं कर रहा है ना, तो ये 5 मिलके जमा करेगा एक हिस्सा, हाँ चारों ही लिखे करेगा पैसा, इसका पैसा जमा करेगा, समझ के नहीं। ये कंपनी से कोई मतलब है, कंपनी को चाहिए तो चाहिए पैसा कहीं से। अब ये 5 जाके एक झोटा उखा के मारेगा, होता है ऐसा ग्रुप में, हाँ ऐसा होता है। इसीलिए अगर नाम रखा है झोटैला पार्टी सब रख दिया है, उसमें झोटा झोटा खूब होता है, समझ के नहीं। हाँ महीना में एक बार, सप्ताह में एक बार होता है, हाँ जैसा वाला हो, महीना वाला हो, सप्ताह वाला हो, समझ के नहीं। हाँ तो इस संगठन होता है कि नहीं, वैसी ये भी संगठन था, समझ गए ना। वियना कांग्रेस में 2 गो उसमें कहते था, और उसका कहते था ब्रांच था, एगो ब्रांच था कहते पवित्र संघ, दूसरा कहते चतुर्थ मैत्रिक संघ, समझ। इस संघ में कहा कहती ई लाया था तुम्हारा मेटरनी, है ना, मेटरनी लाया था। कहता कहते अगर पूरा यूरोप में अगर कुछ होता है तो आप आइए सम्मेलन कीजिए,
महीना में 2 महीना में 4 महीना में जो भी सम्मेलन करना कीजिए। उसके बाद पवित्र संघ लाया था। पवित्र संघ में कहा था तुम्हारा, अगर आज नाटो यहीं पर चलता है, जो अमेरिका का, हाँ अमेरिका इसमें अति सदस्य है नाटो, और में तुम्हारा बहुत लगभग यूरोप का बहुत सदस्य है उसमें। तो उसमें है कथी, अगर एक देश पर हमला हो, सब देश समझेगा कथी हम पर हमला है, और सब मिलकर उसको मारेगा। दोस्त बल्ला में एगो दोस्त को मार देता, सब बुला के मारता है कि नहीं? वैसा ही है, जब दोस्त तोरा मार दिलो एक मतलब हमरा मार दिया, वैसा ही है, समझा कि नहीं? हाँ, वैसे ही वियना कांग्रेस में कहते था पवित्र संघ लाया गया था। अगर एक देश पर हमला हो रहा है तो ब्रिटेन समझेगा हमरों पर हमला हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया समझेगा हमरों पर हमला हो रहा है, रूस समझेगा हम पर भी है, परसा समझेगा हम पर भी हमला हो रहा है, चारों पर हमला माना जाएगा, समझा कि नहीं? हाँ, अब उनने चारों था, ये बेचारा अकेले ऑस्ट्रेलिया से लड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया से लड़ने गया था। ये किसी से लड़ने गया था? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया कथी में था? तेरा पवित्र संघ की संघ था। तंगा देर में दबा देगा कि ना? हाँ, तंगा देर में दबा देगा कि नहीं? तो ये लड़ने गया चार्ल्स एल्बर्ट लड़ने गया। रेगा दवा के कम से कम तू सोचता कम से कम जी हम कैसे लड़ने से पहले कथी करना, उसका औकात दिखाया था अगला का, है कि नहीं? अब आगे जाना जे हाँ 25 गो आदमी लेकर है, तू 5 गो आदमी लेकर जाबा, उनसे हलवा लेखन कथी करता, चोखा बना के भेज देता घर, है कि नहीं? पहले जानो ताकत, पहचानो ताकत उसका, उसके बाद जाके ना अटैक करो, है कि नहीं? ला प्रसादी आया है भगवान के, पूरी उरी नहीं लाया रे, चाबी लाई है, चाबी लाना चाहिए ना। हाँ, आप पूरी देखिए कितना देर में पूरी बन जाएगा, कितना देर में? सुबह में टिफिन में करके लेते आना, समझा ना? हाँ, चाबी तो, अरे बुआ कोई होगा तो थोड़ा चाबी भिजवा देना, ठीक है? चलो, चार्ल्स एल्बर्ट कथी कर दिया, आक्रमण कर दिया, जीतेगा लोल, हार गया, इसको ऑस्ट्रेलिया फिर तंगादर में दबा दिया, और जैसे ही दबा दिया अब यहाँ के इसको राजा को हटा दिया। कहा कहती गोर उड़ जोड़ा कर बेटा कहा जे हमको बना दीजिए, हमको बना दे, चलो ठीक है तोरा बना दे, समझा कि ना? तो यहाँ का राजा कौन बना दिया, किसको? विक्टर एमेनुअल को, विक्टर एमेनुअल को कथी बना दिएगा, यहाँ का राजा बना दिया गया, समझा कि नहीं? 1848 में। इस समय भी विद्रोह स्टार्ट हुआ था, कहाँ मालूम है? जब विद्रोह यहाँ भी स्टार्ट होगा तो यहाँ ना होगा, यहाँ भी विद्रोह स्टार्ट हुआ, तो इससे ज़्यादा विद्रोह यहाँ कस के हो गया, पोप में। इससे ज़्यादा विद्रोह कहाँ हो गया? पोप में। पोप नहीं रहे, रोम में कौन शासन कर रहा था? पोप को लोग ने हटा दिया इसको यहाँ से, और यहाँ पे जनता का शासन ला दिया। तो इस समय भी विद्रोह कहाँ हुआ था? पोप में भी विद्रोह हुआ था। विद्रोह कहाँ हुआ था? पोप में। लेकिन पोप विद्रोह इतना बड़ा था कि पोप को अपना गद्दी छोड़ना पड़ा। पोप को कथी करना पड़ा? अपना गद्दी छोड़ना पड़ा। मतलब यहाँ से पोप कथी, रोम से पोप हटा दिया गया, रोम से पोप को कथी कर दिया गया? हटा दिया गया। अब यहाँ पे कथी ला दिया? गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब कथी होता है? जनता का शासन ला दिया। अब यहाँ जो शासन करेगा कौन चुनेगा? जनता। लेकिन एक बगल में कौन था? फ्रांस, नेपोलियन तृतीय। वो कहा कथी, वो लोग पक्का विरोधी था। किसका पक्का विरोधी था? राष्ट्रवाद का विरोध था, गणतंत्र का विरोध था, समझ के नहीं? ई लोग का वियना कांग्रेस पूरे यूरोप में जितना भी राजा था सब कथी के गणतंत्र का खिलाफ था, और कथी था? राष्ट्रवाद के खिलाफ था। यहाँ भी तो राजा है कौन? नेपोलियन। क्या इसको रास आएगा? फिर इसको कथी करता है? हमला करता है, और जनता का शासन को खत्म कर गया। पुनः किसका स्थापना करता है? पुनः पोप का स्थापना करता है, पोप के राज्य को लाता है, समझ गए ना? पुनः पोप का राज लाता है। अब ये तुम्हारा प्रथम जो शुरुआत हुआ था वो ठीक नहीं हुआ था। क्या सफल एक को जगह हुआ? बताओ। अब हम चलते हैं शुरुआत का पहला चरण। अब ये सफल हुआ सो, कति बुआ रे? सफल हुआ सो। तो हम एक बनाते हैं एकीकरण का प्रथम चरण। हम पहले राज भी बना लेते हैं, हो गया। अब चलिए, एगो हियो भी कोर्स का होता है, सिडनिया पिडमाउंट था, यहाँ भी सार्डिनिया यहाँ था। चलो इसको छोड़ दो ना, हिया मान लेते सिडिया ना, सार्डिनिया पिडमाउंट। चलो समझो,
प्रथम चरण का शुरुआत होता है तुम्हारा क्रीमिया के युद्ध से। कभी के युद्ध से 1854 में होता है क्रीमिया का युद्ध। किसका युद्ध होता है? क्रीमिया का युद्ध। समझ गए नहीं? 1854 में क्या कौन सा युद्ध होता है? क्रीमिया का युद्ध। अब 1854 में युद्ध होता है तो काउंटर काबुल यहाँ कथिया गया था, चुका था। अभी सार्डिनिया पिडमाउंट का कथी था? प्रधानमंत्री था। जितना एकीकरण का जिम्मा किसको दे दिया था? विक्टर एमेनुअल ने काउंटर काबुल को दे दिया था। ताकि विक्टर एमेनुअल जानता था काउंटर काबुल में कथी है? यथार्थवाद है, मतलब जो सोचता है वह पूरा कर देता है। जो सोचते हैं वो कथी करते हैं? पूरा कर देते हैं। यथार्थवाद सोच था, लंबा दूरदर्शी सोच था, कूटनीति था उनके पास। समझ के नहीं? राष्ट्रवादी थे। इसीलिए देखो अभी देखता है मोदी जो अभी है किस पर छोड़ दिए? अमित शाह पर छोड़ दिए कि नहीं? तो वैसी ही आज जैसे आज हम लोग के देश में है वैसी पहले इटली में भी था। समझ के नहीं? तो उस समय तुम्हारा देखो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में होता है? सार्डिनिया पिडमाउंट के। समझ के नहीं? तो यहाँ का रहा कौन था इस समय? बताओ। विक्टर एमेनुअल। विक्टर एमेनुअल ने जितना जिम्मा किस पर दे दिया था तुम्हारा एकीकरण का? काउंटर काबुल का पूरा जिम्मा दे दिया था। जहाँ आप कथी कीजिए, आप देश में एक तरह से आप भी राजा है, आप जो कहिएगा उस सब बात मानता था। काउंटर काबुल जो बोलता था विक्टर एमेनुअल को सब बात मानता था। समझ के नहीं? तो इसका अभी प्रधान समझ जाना। अगर काउंटर काबुल का बात करेंगे तो समझ जाना कहाँ का बात हम कर रहे हैं? सार्डिनिया पिडमाउंट का। और उसके साथ साथ किसका बात करेंगे हम? चार्ल्स एल्बर्ट को, विक्टर एमेनुअल को। हाँ, विक्टर एमेनुअल को। समझा कि नहीं? तो क्रीमिया का युद्ध होता है, इटली से नहीं होता है क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध होता है तुम्हारा रूस में, और एक तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और तुर्की। एक तरफ का था रूस, दूसरा तरफ का था फ्रांस, ब्रिटेन और तुर्की। कौन सा युद्ध होता है? क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध। समझ के नहीं? अब ये युद्ध हुआ ना, तो अब विक्टर एमेनुअल हाँ इंग्लैंड, अरे ब्रिटेन कहते कहता है, इंग्लैंड को कहता है ब्रिटेन, बोलते रहे ब्रिटेन। अब देखो विक्टर एमेनुअल जानता था, समझा ना, काउंटर काबुल भी ये बात जानता था, अगर एकीकरण करना है इटली का तो इसमें सबसे बड़ा काम करना होना चाहिए, विदेशी हमको सहायता चाहिए। उसके बाद हमको सेना मजबूत होना चाहिए। उसके बाद हमको आर्थिक स्थिति, मतलब पैसा कौड़ी होना चाहिए। ये सब मजबूत आर्थिक स्थिति और तुम्हारा सेना मजबूत कौन? काउंटर काबुल पहले कर चुका था। सेना मजबूत कर दिया था और आर्थिक स्थिति, कोयला सबसे ज़्यादा यहीं से निकल रहा था, सार्डिनिया पिडमाउंट से। हाँ, कोयला वोयला सब ज़्यादा निकल रहा था वहाँ, कहते हो गया था। हाँ, अपन अर्थव्यवस्था सही कर लिया था वो। समझ गए नहीं? अब इसका बस बच कती है काउंटर काबुल का। देखो सेना मजबूत कर ही लिया, आर्थिक पैसा हो ही गया, बस विदेशी सहायता चाहिए। तो विदेशी सहायता के लिए कथी किया मालूम है? विदेशी सहायता के लिए इसने क्रीमिया में युद्ध में साथ दिया। किसका साथ दिया? 4 गो देश का साथ दिया। अब देखो रूस अकेला था, और जबकि तुम्हारा कथी था युद्ध में 2 पार्टी था, एक रूस था, रूस अकेला था, जबकि इधर कथी था फ्रांस था, उसके बाद ब्रिटेन था, उसके बाद तुर्की था। तुर्की का इसमें साथ दिया मालूम था तो लोग? हाँ, यूनान क्रांति में इससे और इससे कथी हो गया था? युद्ध हो गया था, इसलिए तुर्की इसको साथ दिया था बदला लेने के लिए। हार गया था तुर्की उसमें, एड्रियानोपल के संधि में। इस पर साथ दिया। अब देखो काउंटर काबुल बहुत तेज था, बुआ कूटनीति था, सोचा हम इसको साथ देंगे तो हम अकेला होगा, ये हार भी जाएगा, हमारा सेना भी मर जाएगा। इसका साथ देंगे तो कथी होगा? हमारा 3 देश का साथ मिल जाएगा हमारा, है कि ना? तो इसने क्रीमिया के कीचड़ में इटली के एकीकरण करना चाहता था। काउंटर काबुल हाँ क्रीमिया के एकीकरण में कथी करना चाहता था? इटली का एकीकरण करना चाहता था। क्रीमिया के कीचड़ में इटली का एकीकरण करना चाहता था। समझा कि नहीं? इसको साथ दिया। अंततः रूस का हार होता है, इसका जीत होता है। तब फ्रांस ना सम्मेलन मनाता है। हाँ, फ्रांस पेरिस में सम्मेलन होता है, पेरिस में सम्मेलन मनाता है। समझा ना? तो अब याद रखना, ये कैसे होता है, कोई जीतता है तो कहते पार्टी उटी बनाता है ना, उसी जीत गया था वो सब कहती है पार्टी उटी बनाने के लिए। यहाँ बहुत देश आया इस सम्मेलन में ना, बहुत सा देश आया। समझ? झगड़ा देखने के लिए कैसे सब देश आता है। समझ रहे हैं? हाँ, ये भी बात है, इस सम्मेलन में इसको भी बुलाया जाएगा। और जो ये बात कहेगा ना, रूस को मानना पड़ेगा, क्योंकि रूस हार चुका था। पहले यही रूल था, जो हारेगा जीता हुआ देश के बात मानना पड़ेगा। तो इसको बोला, अभी दोनों के झगड़ा बर्बादी में कर, बर्बादी देखने के लिए सब आया, बहुत देश में सब देश के लोग सब आया। अब इस सम्मेलन में काबुल को भी बुलाया गया, काउंटर काबुल को भी, क्योंकि सेना का मदद किया था। किसको दिया गया था? इसको मदद किया था।
तो इनमें देखो 1 2 3 गो देश आयो, काउंटर का बुर मत कर, इटली 4 गो देश मिलके इसको मारा। चाबी लेके आया, चलो कौन है, ओ चलो समझो। तब पेरिस में क्या हो गया सम्मेलन, इसमें किसको बुलाया गया, काउंटर काबूर को बुलाया गया। नाश्ता उस्ता मिला बढ़िया से, 2 गो लिट्टी और समोसा वमोसा मिला, क्रेको जाए उजर का मिठाई उठाई मिला, समझा कि नहीं, है कि ना। सम्मेलन होता था, है कि नहीं। हम लोग तो देखो हम लोग को बुलाया गया अथी ना होता है चिट फंड वाला, नेटवर्किंग वाला। तो एक दिन हमारा दोस्त ले गया, कहा कथी जे तू का कमा रहा है, रोल्स रॉय पर घूमेगा, ऑडी में घूमेगा, 4 चक्का ले लेगा, 1 महीना के अंदर तू 2 चक्का ले लेगा, हमारी गारंटी है। हम कहले चल ठीक है ले चल हमारा सम्मेलन में, हम कुछ खाला मिलता तो हाँ मिलता खाला चल। ओकरो हिस्सा नाश्ता खाली, टोकन मिलता वहाँ पे जाएगा टोकन, तो ओकरो हिस्सा नाश्ता खाली, अपनो हिस्सा खा लेली नाश्ता। आ कहला ज्वाइन करबे ना, तो कहा ज्वाइन करबो ना तो कथी हम करोड़पति बनेला है। अब फोन करे थे, फोन उठाओ देती हम ओकर आगे नाश्ता में गजब गजब आइटम लोग है, जो अथी बर्फी पर अथी लगा लो है, सिल्वर वाला अथी रहता है प्लेट, सिल्वर के पेपर आता है, हाँ सिल्वर, हाँ सिल्वर के पेपर वो लगल था, समझ के नहीं। लिट्टी समोसा ये सब था, हम कहते हाँ खिलाओ भाई खिलाओ, हाँ समोसा, हाँ तब पैसा से कहाँ से, चलो। तो कहने का मतलब कथी है, सम्मेलन बुलाया गया, नाश्ता उस्ता चला। अब ये काउंटर काबूल जानता था इसमें कथी करे, इटली को इंटरनेशनल मुद्दा उठाया गया, ताकि सब देश के लोग यहाँ आल था कि नहीं सम्मेलन में। अब कहा थी इसको बोलने का मौका मिला था, कहा थी इटली की स्थिति बहुत ख़राब हो चुका है, वह कई भागों में बढ़ जाने के कारण कथी है यहाँ पे आर्थिक स्थिति कम हो गया, बेरोजगारी आ गया, गरीबी आ गया। अब ये मुद्दा कथी बनता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, लोगों का नज़र चला गया वास्तव में। ये 2 में 3 गो ला के बोल दिया जो गरीबी आ गया है, एकीकरण होना जरूरी है, ऐसे है वैसे है, बस फ्रांस कहा तुम्हारा 2 3 4 गो लगा के बोल दिया, है कि नहीं। इटली में बहुत भुखमरी आ गया है, एकीकरण जरूरी है, लोग खा बिना तरस रहा है, समझ कि नहीं, लोग सहानुभूति दे दिया। अब उसके फ्रांस इसको दिलासा दे दिया, दे दिया दिलासा, समझ कि नहीं, ठीक है ये मुद्दा को हम देखेंगे, समझ गए ना, हाँ देखा जाएगा। काहे के लिए, काहे कि मालूम है ऑस्ट्रिया यहाँ शासन कर ले था, ऑस्ट्रेलिया इस सम्मेलन में आया हुआ था, क्योंकि मुख्य भूमिका उसका भी था, ऑस्ट्रिया का भी था, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया का कहते थे नाम चल रहा था पूरा यूरोप में, वियना कांग्रेस का स्थापना यही किए हुआ था, समझ गए नहीं। अब ऑस्ट्रेलिया का गैर कानूनी बताया, इसे मुद्दा गलती है, काउंटर का मुझे बोल रहा है ना गलती बात है। ऑस्ट्रेलिया किसको कह दिया, फ्रांस को फूक दिया, कान में कह दिया, फुसुर फुसुर कह दिया, ठीक है क्या फ्रांस कथी कहा, चलो ठीक है हम इस पर कुछ करते हैं, नेता लोग ना करता है, हाँ देखिए ना नेताजी ऐसे है, ठीक है इस बार जीतेंगे तो काम हो जाएगा, अगला बेर भी काम ना, फिर अगला बेर आएगा, ठीक है अगला बेर एमडी जीतेंगे पक्का करवा देंगे, पक्का होने तक फिर से नहीं होने वाला है, बस वादा कर दिया, वैसे इसको कथी कर दिया, दिलासा दे दिया, हाँ दिलासा दे दिया जो हाँ ठीक है हम इस पर मुद्दा देखते हैं। काउंटर काबूल निराश नहीं हुआ, वह कथी हो गया, चला आया, कथी आ गया, फिर इटली चला आया, कहाँ चला आया, इटली। अब इटली में आ गया ना, तो सोचा कथी चलो किसको पटाते हैं, फ्रांस को। अब फ्रांस के नेपोलियन तृतीय था, उससे दोस्ती किया जाके, कथी किया, दोस्ती, समझ गए नहीं। बर्थडे उड्डे हुआ नेपोलियन के तृतीय के, तो कुछ अच्छा चीज़ भेजा ओकरा, है कि ना, कहा दोस्त, और जब घूमने गया कहा दोस्त तू हम दोनों भाई है कि ना, खूब पॉलिश मारा, समझ गए नहीं। तब फिर ओकरा बाद बैठते बैठते एक दिन कहा हमारे देश की स्थिति खराब है, हाँ आप हमको साथ दीजिए, ठीक है विरोध। और उस समय ऑस्ट्रेलिया का दोस्त कौन था, फ्रांस दोस्त था उसे ऑस्ट्रिया का, कैसे ओकरा खिलाफ जा सकता है, लेकिन पोर्ट लिया, कथी किया, एक पोर्टा, क्या कहते तू हमारा साथ देगा ना तो हम हाँ सेविया और तुम्हारा नीस देंगे, सेविया और कथी देंगे, नीस देंगे तुमको। तो अभी तक लालच में आ गया फ्रांस का, ठीक है देगा साथ तुमको, दोस्त तू हमको इतना दिया हम थोड़ा करेजा देंगे काट के, समझ के नहीं, साथ देंगे, सीना देंगे तुमको, हम गोला देंगे, बारूद देंगे, करेजा हाजिर है तोड़ा लेल, है कि नहीं। चलो अब इटली का साथ कौन देगा, 1800 बात रहा 1858 का, 1800 लोल के घंटा 8 इन्हें लिखा ना, 1858 प्लेमियन का संधि हुआ, कौन सा संधि हुआ तुम्हारा, प्लेमियन का, प्लेमियंस का संधि,
प्लेमियंस का संधि हुआ। प्लेमियंस के संधि में किसके बीच हुआ? इटली और किसके बीच हुआ था? फ्रांस के बीच। इसमें नेपोलियन तृतीय कहा करती किसको? काउंटर काबूर को, जो हम आपको कथी देंगे? साथ देंगे। किसके खिलाफ लड़ने के लिए? ऑस्ट्रिया के खिलाफ। कथी के खिलाफ? ऑस्ट्रिया के खिलाफ। किसको कहा वादा किया? इटली को। इटली का कौन था उस समय? काउंटर काबूर। इटली का समझ जाना, जहाँ उस समय तो इटली नहीं था, सिडनिया पिडमाउंट था, समझ गए ना। तो और काउंटर काबूल से पुस्का पुस्की कर लिया। अब होगा कथी? युद्ध। बता, इसको मनाने के लिए इसको कथी दिया था? आप भी मनाने के लिए गिफ्ट देते कि ना अगला को, है कि ना? चॉकलेट, टैडी, तो कथी मिलता है कि नहीं? गिफ्ट मिलता है ना रे। तो इसी का मनाने के लिए सेविया और नीस दिया। सेविया और नीस। बता, सेविया में किसका जन्म हुआ था? किसी का नहीं हुआ था। नीस में खाली हुआ था। नीस में इसका हुआ था, कहते नाम है तुम्हारा? गेरिबाल्टी का हुआ था। गेरिबाल्टी का नीस में जन्म हुआ था। उसका जिनोवा में हुआ था, समझ? जिनेवा में। अच्छा, इसको खत्म करते हैं, इस चरण को खत्म करते हैं, उसके बाद कल दूसरे चरण पढ़ाएंगे। तो सेविया और नीस किसको देने का वादा किया था गिफ्ट में? फ्रांस को। हाँ, गिफ्ट में देने का वादा किया था किसको? फ्रांस को। अब फ्रांस ने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सेना देंगे। अब इसी बीच ये खोदिया रहा था। कौन कहने गए लोग? ये सिडनिया पिडमाउंट किसको खोदिया रहा था? ऑस्ट्रेलिया युद्ध करे, समझ गए नहीं? देखना गांव में होगा ऐसा। हाँ, महिला लोग कहेगा मुंह में डाल के हमसे झगड़ा कैलक है कि नहीं? कुछ खोदियागा, झाड़ू बाहर देगा और उन्हें फेंक देगा, गाली दे हमारा, गाली दे कि हमें मार कर लूँ, है कि नहीं? देखना ऐसे होगा। तका बात ला। हाँ हाँ, कुरकुरे काटे भागे उन्हें फेंक देगा, नहीं तो पानी बहा देगा तनका, है ना? चलो, अब 1800 कथी का बात आ गया? 1869 के बात आ गया, 59 के बात आ गया, 1859 के बाद। अब 1859 में एक ऐसा सीमा विवाद कर लिया ऑस्ट्रेलिया से। कौन कर लिया? सार्डिनिया और पिडमाउंट। सार्डिनिया होता है, सार्डिनिया और पिडमाउंट में कथी हो गया? हाँ हाँ, सिडनी पिडमाउंट एक ही नहीं था। इसी को ना, यहाँ का राजा कौन था रे? राजा था तुम्हारा विक्टर एमैनुअल। प्रधानमंत्री कौन था? काबूर था। चलो, अब हो गया युद्ध। युद्ध में इस सब का तैयारी एकदम बढ़िया से खेले था। हाँ, काउंटर का एकदम बढ़िया से एक रगड़ले चल गया। और लगड़ने चल गया ना, इसी समय जब यहाँ युद्ध हो गया ना, यहाँ के लोग परमा, टस्किन, इस सब के लोग भी कहा हमहूँ आज़ाद, हमरो आज़ादी कर। बस इन्हें से कहता है ना, अब इन्हें से झगड़ा होता था ना, उठ जाता है सब, अपना झगड़ा करना स्टार्ट होता है। एगो भाई से झगड़ा होगा, सब भाई आ जाता है, आता है कि ना? वैसी यहाँ से कहा जाए हमहूँ आज़ाद, यहाँ मार के भगा दिया सब। कहते हैं इसको ऑस्ट्रेलिया के मार के भगा दिया यहाँ से। अब एगो बच गया यहाँ, कथी दो जगह बच गया। इन्हें बन लोमांडी, इन्हें बच गया वेनेसिया। इन्हें बच गया लोमांडी, इन्हें वेनेसिया। परमा, टस्किन इस समय खूब कस के विद्रोह हुआ। कहा कहती यहाँ से सबको मार के क्या भगा? ऑस्ट्रेलिया को मार के भगा दिया। 59 की बात है, मार के भगा दिया ऑस्ट्रेलिया को। यहाँ के किसको घोषित कर दिया? विक्टर एमैनुअल को। तो अब बताओ, इतना ई जोरे हो गया कि नहीं? इतना जो जोरे हो गया, अब एक राज ऐसे बट गया, एक राज कती हो गया, ऐसे बट गया। अब युद्ध अभी चल रहा था। इस युद्ध में साथ कौन दिया था मालूम है तुम्हारा? सेना से साथ दिया था कौन? फ्रांस। अब फ्रांस पर दबाव आ गया जी, आप दुश्मन से जाके काहे मिल गया? आप वियना कांग्रेस के सदस्य थे, यहाँ राष्ट्रवादी होने लगा, पूरा लोग यहाँ राष्ट्रवादी आ गया, राष्ट्रवादी लोग पनपने लगा यहाँ पे। सब इतना आक्रोश में आ गया कि ऑस्ट्रेलिया के मार के यहाँ से भगा दिया। अभी डर किसको हो गया मालूम है? फ्रांस को डर हो गया, कहीं ई हमारे वाला जगह पर न हपिया लेवे। बस फ्रांस कती कर लिया, अपना समर्थक वापस ले गया, युद्ध ठप हो गया। एगो संधि हुआ। इस युद्ध में किसी का जीत हुआ नहीं, फ्रांस संधि कराया, ज्यूरिक की संधि। कौन सा संधि? ज्यूरिक की संधि, ज्यूरिक का संधि। अब इस संधि में ऑस्ट्रेलिया आया, अति क्या बता तुम्हारा? सिडनिया पिडमाउंट आया, फ्रांस बैठा। फ्रांस कहा का थे जे ई वेनेसिया है ना, ई वेनेसिया किसको दे दो? ऑस्ट्रिया को। और लोमांडी किसको दे दो? लोमांडी किसको दे दो? सिडनिया पिडमाउंट को दे दो। अब बता, सिडनिया पिडमाउंट अब ऐसे बन गया कि ना? कैसे बन गया? ऐसे बन गया। बस वेनेसिया यहाँ पे बच गया।
अब वेनेसिया इजूरी के संधि द्वारा इतना हो गया, तब पर भी काउंटर काबुल बैठा नहीं। अब तीसरा चरण का शुरुआत होता है तुम्हारा कल, दूसरा चरण का शुरुआत कब होता है? कल। समझ गए ना? धन्यवाद।